दोस्तों की जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक बाबा जी है जो काफी दूर से आए हुए हैं। बाबा जी थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे। हम जबलपुर के रहने वाले हैं। लंगड़िया में मेरा नाम हुआ। खाड़िया में हम 24 साल से रहते हैं। बाबा की सेवा करते हैं। जो भी श्रद्धालु जो मानते हैं बाबा सब पूरा करते हैं। जो भाव रखते हैं सब पूरा होता है। ये कोई इधर ये नहीं है कि जो चढ़ाओगे वो चढ़ाओ, जिसको जो चढ़ाना चढ़ाइए, तो जो मांगो सब बाबा देने के लिए दोनों हाथ से लौटाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं बाबा जी के अनुसार से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं किया जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चढ़ाओगे तो ठीक है, 2 रुपए चढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं भी चढ़ाओगे तो खुश है हम लोग। ठीक है बाबा जी, और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप इस मंदिर के बारे में, इस समाधि के बारे में, इस बारे में आपको बताएंगे। आपको बताते हैं। बाबा 100 साधु नागा साधु के साथ जा रहा है देवघर। 100 साधु के साथ, नागा साधु के साथ, ठीक है। तो बाबा को इधर अच्छा लगा तो बाबा इधर अपना धूना गाड़ दिए। थाना था पहले का। जी जी, थाना तो जमुआ में भी थाना है, हाँ, वो यही था जी। तो बाबा बोले मेरा कपड़ा के रहते थे ना, दरोगा बोला कि बाबा हमको भगा देंगे। तो दरोगा को बाबा कहा कि हम तुमको ही भगा देंगे, आना लगे 12 बजे थाना खाली करो। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ इस जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं मौजूद हैं, यहाँ पर एक थाना परिसर हुआ करता था। उस थाने के थानेदार जो था वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था, यानी वो मुस्लिम था। वो थानेदार बार बार लंगटा बाबा जी से मन्नतें कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो यहाँ से टस से मस नहीं हुए और फाइनली यहाँ पर उनका समाधि स्थल है। और एक चीज वो सुनने को यहाँ पे मिलता है कि जब वो यहाँ पे थे तो एक कुत्ता के बारे में कुछ बता रहे थे। कुत्ता समाधि दे दिया, कुत्ता भी समाधि, हाँ, वो यही अंदर बैठ जाता था, पूजा के संग भुगता था ना, वो कुत्ता रहता था जी। अच्छा, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ठंडी करवाए। हाँ हाँ, कुआं में जो बाबा भाव से लाता तो खाते थे। अच्छा, आग कहाँ लगा हुआ था? थानेदार के घर में आग लगा था, गाड़ी में आग लगा था, गाड़ी में आग लगा था। बेटा मर गया था उसका। किनका? थानेदार का। बोला कि तुम जो है हमको भगा रहा है तो तुम जो है खबर करेगा, हमरा खोजेगा तुम। नहीं बाबा जो है आप बाबा गौशाला में गाड़ी थी, उसमें आग लग गई। रोटी खाते थे, गौशाला में गाड़ी थी, आग लग गई। जब बाबा कहे इधर पेशाब हुए कि तुम्हारी आग बुझ रही है, आना लग गया दरुआ को। मतलब लंगटा बाबा जी जो है वो दिव्य शक्ति से आपको बुझा दिया। शिव अवतार है, शिव अवतार है वो, शिव अवतार। हाँ जी। अच्छा, शिव अवतार है। यहाँ पे एक सवाल बनता है जो काफी फैक्ट है। यहाँ पर हर एक लोग, विशेषकर अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों लोग से आते हैं। दोनों की मनोकामना हुई, दोनों मनोकामना होती, बाबा दोनों को चाहते थे। इस धार्मिक स्थल पर अगर हम बात करेंगे तो सब आते हैं। लेट मी क्लियर, मेरी बात पहले क्लियर हो जाइए। बाबा जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थल पर, समाधि स्थल पर, मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं और हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं और काफी मात्रा में आते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसमें जो है कि आस्था रखते हैं, मुसलमान भी आते हैं, भाई लोग जो मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी बाबा करते हैं। बाबा को ये नहीं था कि तुम कौन हो। भोजन करते थे बाबा, और हिंदू के भी कर लेते थे। बाबा जो लाता था ना हिंदू। हम, मेरा सवाल ये था कि इस धार्मिक स्थल पर, लंगटा बाबा समाधि स्थल पर अगर हम बात करेंगे तो हर धर्म के लोग आते हैं, जो हर एक धार्मिक स्थल पर नहीं देखा जाता है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भेदभाव नहीं है। इसके पीछे का इतिहास क्या है बाबा जी? इसके पीछे के एक जो है, 2 गो आए थे राजस्थान जबलपुर से आए थे बाबा। आते 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 यहीं टिक गए। तो इनका नाम है लंगटा बाबा, एक और लंगटा बाबा थे, तो एक चल गए राधरवाड़। तो ये लगेश्वरी बाबा यहाँ रहने लगे। तो रहते रहते जो यहाँ अंग्रेज के समय में था ना, हाँ, उसमें ब्रिटिश का चल रहा था। हाँ, ब्रिटिश का राज। तो लगे थे, तो दरोगा बोला कि बाबा आप यहाँ से निकलिए। तो बोला कि बाबा तो चुपचाप थे, वो तो संत आदमी है, मान अपमान के कुछ नहीं लेना देना है। तो उसके बाद बाबा से पूछा कि आप बढ़िए। तो बाबा जो है थोड़ा रुके और फिर बाबा नदी के किनारे चले गए। और नदी किनारे से जब चले गए तो जो बाबा को भगाया तो उसको बेटा हुआ मर गया, दरोगा का बेटा मर गया। अब वहां से तार आया। हाँ। तार का मतलब सूचना पहले तार तार पहले था। तो आया तो कहा कि आरा तरफ का था, भोजपुर का दरोगा था, बिहार का। तो पूछा कि लड़का तो आपका मर गया, सांप काट लिया उसको, लड़का को। थानेदार के लड़का को सांप काट लिया? हाँ,
जी जब बाबा कोई अपमान करने लगा, भगाने लगा था, जी जी तब बाबा मट्टी के जो है, जहाँ मट्टी काटते थे, जहाँ मट्टी काट के लाल मट्टी से घर निपटा था, पहले देखबे नहीं करते थे, अब तो नहीं है। पहले लाल मट्टी से नदी किनारे लाता था और चौका बर्तन करता था, चाहे काला मट्टी, हाँ, लाल आज भी मट्टी। बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे हाँ जहाँ पे मिट्टी लेपा पोती होती है। हाँ, तो उसी में जाके बाबा उसी में जाके रह गए। तो खोते 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 दरोगती चौकीदार आदमी सब आया, तो बाबा नदी किनारे थे, तो बाबा को लाया, तो बाबा से कहा कि बाबा हम नहीं आपको पहचान सके बाबा, मेरा तो, बोला ठीक है, नहीं पहचान पड़ा, साधु आशीर्वाद देता है बेटा, जी, हाँ तुम्हारा बेटा हुआ ठीक हो गया, नदी भी शक्ति वो यहाँ से दिखा दी है। हाँ तुम्हारा बेटा हुआ ठीक हो गया। तब बाबा जब हो गया तो बाबा कहा कि बाबा के अब यही रखेंगे दरोगा, अब कहीं नहीं जाएगा। अब बाबा के जो है हिंदू मुस्लिम सब उनको मानता था। बाबा को कोई मछली भी ला के देता था, तो मछली का थाली में बाबा जो खाते थे न, तो नीमक रोटी खा रहे हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं आपके अनुसार से कि कोई चाहने वाले हाँ। या भक्तगण आप कह सकते हैं कि कोई भक्तगण अगर बाबा जी को मछली लाके देते थे, हाँ तो ऐसा देखा जाता था कि उनके थाली में चावल, रोटी या सब्जी होती। हाँ, मोटकी रोटी, चावल, हाँ, मतलब चावल का मांसाहारी रोटी। अगर हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक मांसाहारी कोई लाके देते थे तो उनका थाली में ऑटोमेटिक शाकाहारी हो जाता था। हाँ, वो ऐसा इतना था। चमत्कारी था। हाँ, और फिर वो कुत्ता के दे देते थे खाने के लिए, ये मेरा भोजन नहीं है, ये कुत्ता का भोजन है, बिलाई का भोजन है। इतना पावर इनमें था। अब उसके बाद जो जिसको बंटवारा करना है भाई के ने, तो बोलते थे कि बाबा हमको नहीं जमीन दे रहा मेरा भाई बड़का छोटका, तो बोला उसको भेजना, और नहीं देगा ने तो उसको भेज देंगे। तो दौड़ने आता था, बोला रस्सी से तुम उसको जमीन जगह दे दो, हमरा आया है हमरा पास में, हम जज हैं, हम न्याय करता है, नहीं तो तुमको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें गांव में बहुत बाबा भलाई किए हैं। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ से आए? हम तो राजगीर से आते हैं। राजगीर, मतलब गया राजगीर, बिहार एक तरफ से हम कह सकते हैं। एक सवाल और आपसे जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे चादर पोशी का कार्य होता है, क्यों होता है? चादर का जो पोशी कार्य हो रहा है, ये जो है मोहम्मदन लोग चादर का पोष किया है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा अगर हम बात करें तो चादर पोशी का कार्य किया जाता है। हाँ, तो चादर का पोष किया है, दोनों मानते हैं, दोनों मानते हैं। एक और सवाल, और ये आखिरी सवाल है हमारे लिए, कि चादर पोशी चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं? वो तो मन्नत लेके आते हैं। हाँ, ये कहा जाता है, काफी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धा से, अपनी भक्ति से अगर हम बात करेंगे, चादर पोशी का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना, हर एक मन्नत से आते हैं, पूरी हो जाती है। हाँ, ये जो भी कहेगा कि बाबा हमको ये नहीं है, वो नहीं है, हम बेदम में है, बाल बच्चा मेरा किसी भी प्रकार की समस्या मेरा है, बाल बच्चा सही ढंग के नहीं है, दारूबाज है, नशेबाज है, तू मन्नत मार के आ जाएगा तो उसको सुधार हो जाएगा जी। और कहेगा कि बाबा हमको कुछ नहीं है, तो फिर बाबा ये कुछ दिन ये जो है ना लंगा करके रखते, कुछ दुखी देते कि आता कि नहीं। अच्छा, कुआं के बारे में बताइए, जो जलकूप है वो। तो ठंडी कर दो, बाबा जो लाते थे ना तो उसी में डाल के खाते थे कि ठंडी कर लो बाबा, पहले आप ही कैसे डालते थे? रस्सी के माध्यम से? नहीं, तो ऐसे ऊपर से डांट फेंक देते थे क्या? हाँ, नीचे रख देते थे। हाँ, ऊपर से चबाक रोटी चाहे कुछ हो देखे। फिर ऊपर कैसे आता था पानी जी? वो वाला नहीं हम जानते, ऊपर वाला आता। पानी से ऊपर कहाँ से आएगा, वो झूठ बोलता है। हाँ ना, जैसे ये रीजन से कि कोई वस्तु को अगर हम लोग डालते हैं, जैसे पानी के अंदर डाल दिए, तो पानी, कुआं तो गहरा ही होता है, तो कुआं गहरा होने फिर वो सामान तो ऊपर आना चाहिए ना। जो पैसा था न, तो कम कुछ काम करते थे न, तो पैसा उसा के लिए तो नीचे में पैसा हो जाता था, चांदी का रुपया चलता था, तो कुआं उपछा के तो बाबा कुछ करने के लिए तो उसमें पैसा निकलता था, तो उससे विकास होता था। ठीक है बाबा जी, आप हमारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।